कुछ समय पहले किसी ने मुझसे पूछा, तुम तो इतने सालों से योग करती आ रही हो, फिर तुम्हें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? और मुझे लगा कि शायद ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, बहुत लोगों के मन में ये होगा। सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मेरे लिए योग सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज या आसनों का नाम नहीं है। मैंने सदगुरु से जो भी प्रैक्टिसेस सीखी हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं आज भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि योग सिर्फ शरीर के एक हिस्से पर काम नहीं करता है, बल्कि पूरे सिस्टम पर काम करता है, आपकी बॉडी, माइंड, इमोशंस, एनर्जी, सब पर। और सच कहूँ, योग की जो पॉसिबिलिटीज़ है ना, वो उनकी पॉसिबिलिटीज़ को कम करके नहीं आना चाहिए। मैंने खुद लोगों के अनुभव देखे हैं और सुने हैं जहाँ योग ने उनकी हेल्थ, वेलबींग और जीवन की क्वालिटी को पूरी तरह बदल दिया है। कई बार ऐसे बदलाव भी देखने को मिलते हैं जिनकी एक्चुअली हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार ऐसे चेंजेस भी देखने को मिलते हैं जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन साथ में हमें अपनी करंट रियलिटी को भी देखना पड़ता है। लेट्स से आपके हाथ में गहरा कट लगा हुआ है या कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ आपको तुरंत सर्जरी की जरूरत है। और यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा का पूरा विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि सर्जरी का कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर हम आज के करंट सिनेरियो या फिर कॉमन मेडिकल प्रैक्टिस की बात करें, तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर लोग सर्जन या फिर हॉस्पिटल की मदद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए उस समय वही सबसे डायरेक्ट और प्रैक्टिकल सोल्यूशन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी पद्धतियाँ गलत हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जिस समस्या का जो स्पेसिफिक और स्पेशलिस्ट सोल्यूशन है, उस समय हम उसको चूज़ करते हैं। ठीक वैसे ही इस समय मेरे शरीर में जो स्पेसिफिक इशू है, उसके लिए मैं फिजियोथेरेपी कर रही हूँ, और इसी वजह से मैं अभी योगासना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिलहाल वे उस पर्टिकुलर इशू को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने योग ही छोड़ दिया है। बाकी सारी प्रैक्टिसेस जो मेरे ओवरऑल हेल्थ, बैलेंस और वेलबींग को सपोर्ट करती हैं, मैं उन्हें कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरे लिए फिजियोथेरेपी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, लेकिन योग मेरे पूरे सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि इनर इंजरिंग, शामावी महामुद्रा, शक्ति चलन क्रिया, शून्य, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस जो मैंने सदगुरु से सीखी हैं, वो ओवरऑल सिस्टम पर वर्क कर रही हैं। इसलिए मैं इसे योग वर्सेस फिजियोथेरेपी की तरह नहीं देखती हूँ। मैं इसे देखती हूँ स्पेसिफिक इशू के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, और ओवरऑल हेल्थ, बैलेंस और इनर वेलबींग के लिए योगा। हाँ, हमेशा याद रखना है, योग में इतनी गहराई है कि कई बार वही शरीर को ऐसे स्तर पर ट्रांसफॉर्म कर देता है जहाँ शायद हमें बाहर बहुत कम सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन बुद्धिमानी शायद इसी में है कि जिस समय शरीर को जिस सपोर्ट की जरूरत हो, उसे स्वीकार किया जाए, क्योंकि लक्ष्य किसी एक सिस्टम को सही साबित करना नहीं है, लक्ष्य है शरीर को स्वस्थ बनाना। आपका इस बारे में क्या अनुभव है? कमेंट में जरूर बताइए।